हेलो एवरीवन। यूपीपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हुए हमें सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन के लिए हमें पढ़ाई करनी है। पढ़ाई ऐसी करनी है कि जो कि यूपीपीएससी एग्जाम के पैटर्न, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ट्रेंड को समझते हुए यहां पर आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को सही तरीके से हल करने के मेथड के साथ। आज हम यहाँ पर कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपकी यूपीपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए, यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 को क्रैक करने के लिए, यूपीपीएससी मेंस की रणनीति के साथ यहाँ पर आपको हम बताने जा रहे हैं। आज हम 3 सवालों को इसमें समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें कि इस वीडियो को देखने के साथ ही आपको बहुत सारे सवाल जो हैं या दुविधा हैं या इस साल के सिलेक्शन प्रोसेस को समझने में मदद मिलने वाली है। एक चीज और, ये पार्ट 2 है। इस वीडियो को पार्ट 1 जो है हमने डिस्कस किया था, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यूपीपीएससी आरओआर मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम की एक आपको वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें वहां पर हमने डिस्कस किया है कि एक यूपीपीएससी आरओआर की जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनका 24 आवर्स का डेली रूटीन यहाँ पे कैसा होना चाहिए, इसको लेकर, जिसमें हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया है। अगर आप यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं और इससे पहले भी वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये दूसरा वीडियो है। आज हम इस वीडियो में 3 चीजें डिस्कस करेंगे। पहली चीज की, क्या यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को जो इस बार यहाँ पे एग्जाम देने जा रहे अभ्यर्थी हैं उन्हें प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए वर्तमान समय, जितना यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए समय बचा है। दूसरा, प्रीलिम्स की तैयारी करते समय हमें किस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना है, कौन से स्कोरिंग सब्जेक्ट होंगे जो हमें प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में हेल्प करने वाले हैं और उनको कितना यहाँ पे इंपॉर्टेंस देनी है अपने स्टडी टाइम टेबल में। और तीसरा, आपके लिए यहाँ पे जो एग्जाम टाइम है जो कि यहाँ पे 27 अक्टूबर यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है, उसके लिए हमारा जो स्टडी टाइम टेबल होगा वो कैसा, सबसे अच्छा कैसे हम बना सकते हैं और कौन कौन सी चीजों को कब कब कितना कितना समय यहाँ पे देना चाहिए। इसमें जीएस के लिए कितना समय देना है, सीसेट को लेकर कितना समय देना है, करंट अफेयर्स को कितना समय देना है, रिवीजन और टेस्ट सीरीज यहाँ पे कैसे लगानी है, ये सारी चीजों को हम इसमें समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक एक करके यहाँ पे 2 सवालों का जवाब दूंगा, उसके बाद एक टाइम टेबल मैंने आपके लिए बनाया हुआ है जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका टाइम टेबल है, तो यहाँ पर इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बारे में पहले 2 चीजें, सवाल यहां पर समझ लेते हैं। पहला, कि क्या प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करनी है। देखिए, अभी तक यूपीपीएससी ने आपके लिए जो डेट बताई है वो सिर्फ क्या है, इसके प्रीलिम्स की बताई है। ठीक है, प्रीलिम्स की डेट जो है आपको 27 अक्टूबर बताई गई है। लेकिन अगर हम बात करें कि प्रीलिम्स की तो हमें कंफर्म है, लेकिन अगर बात करें कि आपको मेंस की डेट क्लियर है, तो मेंस की कोई भी डेट अभी तक आयोग ने बताई नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जाम 2025 में होना है और यूपीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर जब 2025 का आएगा तब ही हमें यहाँ पर मेंस का डेट पता चलेगी कब तक होने वाला है। फिर भी संभावना यह है कि आपका जो मेंस का एग्जाम होगा वो फरवरी मार्च तक यहाँ पे ले लिया जाएगा। एक्सपेक्टेड हम मान के चलते हैं कि फरवरी या मार्च में आपका एग्जाम, क्योंकि अक्टूबर में हो रहा है तो 3 महीने का मोस्टली गैप होता है। अगर मान के चलें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, तो आपकी एग्जाम डेट हो सकता है फरवरी में आ जाए, और अगर 1 महीने और समय देते हैं तो फरवरी में, लेकिन इससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल डेट नहीं है, एक्सपेक्टेड है, तो हम तैयारी कैसे करें। देखिए, आपकी तैयारी में यहाँ पर मेंस को लेकर के ऐसा नहीं है कि मेंस में कोई अलग सब्जेक्ट आएंगे। कुछ ही सब्जेक्ट होते हैं जो सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ रहे हैं वो मेंस में भी आने वाले हैं। तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखकर हो, यानी कि डिटेल से पढ़ते चलिए। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर डे कम से कम 1 बनाकर चलते रहिए। जो आप नॉलेज यहाँ पे गेन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट का आप सिर्फ आंसर राइटिंग यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। कोई भी क्वेश्चन जो कि करंट पे चल रहा है या प्रीवियस ईयर का पेपर सेट उठा लीजिए, या हम आपके लिए यहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग सीरीज लाने वाले हैं, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर सिर्फ एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन करिए और वहां पर अपने आप को प्रैक्टिस करनी। कैसे करनी है, टाइम टेबल को कैसे मैनेज करना वो जरूर, लेकिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से फायदा ये होगा कि जब समय आएगा आपका 2 से 3 महीने जब समय मिलेगा, तब तक आपको आंसर राइटिंग करने का तरीका पता चल चुका होगा, आपको यहाँ पे मेथड्स पता होंगे, आपको साथ ही साथ यहाँ पे किस तरह क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो मेंटली आप पहले से प्रिपेयर्ड होंगे और 3 महीने का समय जो कई बार कम लगता है वो कम नहीं लगेगा। और साथ ही यहाँ पर आप अपनी तैयारी के लिए जो रिवीजन का टाइम है वो भी ज्यादा दे पाएंगे और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी यहाँ पे ज्यादा बेहतर हो सकेगी, स्किल्ड हो पाएगी। तो एक ये काम करना है, यानी कि प्री और मेंस के संदर्भ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसको डिटेल से थोड़ा सा पढ़ के थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फैक्चुअल डेटा के साथ साथ थ्योरी को क्लियर करते चलें, जो आपको हेल्प करेगी आपको मेंस की प्रिपरेशन में। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, किस विषय पर अधिक फोकस करना है। देखिए, प्रीलिम्स के एग्जाम को सिर्फ हमें क्वालिफाई करना है, प्रीलिम्स के नंबर जुड़ने नहीं है। तो अगर हम यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू को अगर देखें, पीवाईक्यू का मतलब होता है
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को अगर हम देखते हैं तो वहां पर आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन है, यानी कि ट्रेंड क्या है। यूपीपीएससी की प्री का अगर हम देखें ट्रेंड क्या है, ट्रेंड आपको किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं और किस सब्जेक्ट से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो वहां पर अगर आप देखें, एक तो आता है हिस्ट्री, दूसरा यहाँ पे देखें ज्योग्राफी, तीसरा आप देखें तो जनरल साइंस, चौथा देखें तो करंट अफेयर्स और पांचवा देखें तो यूपी। ये 5 ऐसे हैं सब्जेक्ट हैं जिस पर अगर आप ज्यादा फोकस करेंगे तो आपका यूपी पीसीएस से प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में आपको हेल्प करेगा। तो अपने टाइम टेबल में इन सब्जेक्ट पर ज्यादा प्राथमिकता देनी है, इन्हें मल्टीपल आपको डिटेल से पढ़ना है, सभी एस्पेक्ट को कवर करना है और साथ ही साथ इन्हें थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी देना है, क्योंकि इन सब्जेक्ट को पढ़ने से आपकी प्रीलिम्स के क्वालिफाई होने के चांसेस हमेशा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए टाइम टेबल में इन्हें यहाँ पर अच्छे से जगह देनी है। तो आपको प्रायोरिटी क्या है, इन सब्जेक्ट पर फोकस करना है, 5 सब्जेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे देखा है सीसैट पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जीएस चाहे जितना अच्छा स्कोर कर लो, सीसैट में अगर आपने अच्छे से मेहनत नहीं की है तो वहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, है ना। तो उसके लिए क्या करना है कि सीसैट के लिए आप 3 महीने लगातार मेहनत करनी है और 3 महीने लगातार प्रैक्टिस करनी है। कितने के लिए, यहाँ पे कम से कम 35% वो जो नंबर आने हैं, 33% लाने हैं, उसको थोड़ा 50% तक टारगेट करके 3 महीने प्रैक्टिस करो, ताकि यहाँ पे आपका सीसैट की वजह से प्रीलिम्स न रुकने पाए, खासकर हिंदी भाषी छात्र। तो अपने स्टडी टाइम टेबल में आपको क्या करना है, एक आपको जगह देनी है सीसैट के लिए। करंट अफेयर्स एक और सेक्शन है जहां पे अच्छा खासा क्वेश्चन आपको आता है, जैसे कि हमने इसमें देखा है। तो करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि कम से कम साल भर का करंट अफेयर पढ़ के जाना है, तो उसके लिए भी एक टाइम टेबल आपको निकालना है, जीएस के लिए समय देना है। तो अब इन सारी चीजों को हम टाइम टेबल में डालकर देखते हैं। आंसर राइटिंग भी करनी है, जीएस भी पढ़ना है, करंट अफेयर भी पढ़ना है, सीसैट भी लगाना है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे 3 महीने में कैसे हो जाएगा सर? बहुत आसान है, अगर आप अपने टाइम मैनेजमेंट को सही तरीके से सेटअप करें। अपनी डेली रूटीन का एक वीडियो जो मैंने बनाया उसे जाकर देखें, तो आप सब कुछ इन 24 घंटे में पढ़ सकते हैं। सिर्फ 10 घंटे की पढ़ाई करके आप यूपीपीसीएस का एग्जाम इस साल क्लियर कर सकते हैं। और इसके लिए बस आपको ये टाइम टेबल बस फॉलो अप करना है। इस टाइम टेबल के हिसाब से अगर हम देखें तो 10 घंटे की डेली आपको टाइम टेबल फॉलो अप करना है, वो भी कब से कब तक? जुलाई से, जो कि अभी चल रहा है, जुलाई से लेकर के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर का देखें हम 27 अक्टूबर को आपको एग्जाम, ठीक है, 27 अक्टूबर का एग्जाम है, जुलाई आपकी स्टार्ट हो रही है। 4 महीने का एक मोटा मोटा एवरेज मानकर चलते हैं, तो आपके पास जुलाई से अक्टूबर तक का समय है। हम कम से कम यहाँ पर बाकी चीजें अगर हटा भी थे, कुछ दिन जुलाई के चले गए, कुछ दिन अगस्त आपके अक्टूबर के आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले हटा दें, कम से कम 110 दिन जो अराउंड आपके देखा जाए, अगर इसे 112 मान लें तो कम से कम 16 हफ्ते आपको मिलते हैं। 16 वीक की आपको स्टडी टाइम टेबल ये बनाना है। इन 16 वीक की में पढ़ाई में करना क्या है, तो आपको 5 स्टडी टाइम बनाने हैं 24 घंटे में पर डे के हिसाब से, यानी 10 घंटे। 10 घंटे के लिए हर एक स्टडी टाइम को 2 घंटे का एक बनाइए, ठीक है, 2 घंटे के, 2 घंटा यहां, 2 घंटे, 2 घंटे और 2 घंटे। इस तरीके से एक दिन में 10 घंटा पढ़ना है। और यहां पर सुबह से शाम तक 2-2 घंटे के 5 सेशन आपको लगाने हैं। इन 5 सेशन को यूटिलाइज कैसे करना है, तो ये देखिए जुलाई है, जुलाई में आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट लेना है, एक जीएस का हमने 2 सब्जेक्ट, 2 यहाँ पे टाइम टेबल उठाना है। 5 सेट में पहला जो स्टडी टाइम होगा, जैसे हमने ले लिया एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी ले लिया, दूसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी से रिलेटेड ही रहता है, पर्यावरण से ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्योग्राफी में ज्यादा समय लगेगा, पर्यावरण में कम लगेगा। तो एक यहाँ पे लेंदी सब्जेक्ट लेकर चलो, दूसरा थोड़ा इजी सब्जेक्ट लेकर चलो, और साथ ही मिलता जुलता लेकर चलो, जिससे ज्यादा समय यहाँ पर समझने में ना लगे। तो भूगोल ले लिया, पर्यावरण ले लिया, तो जीएस का 2 सेशन लगाना है, यानी कि 10 घंटे में से 2 सेशन यहाँ पे, यानी 4 घंटे जीएस को देना है। 4 घंटे देने के बाद बचे 6 घंटे। जैसे मैंने कहा सीसैट और करंट को अलग से समय देना है और प्रॉपर 3 महीने देना है। तो सीसैट को आपको एक स्टडी टाइम 2 घंटे का सीसैट डेली लगाना है, ठीक है। 2 घंटा आप करंट अफेयर्स के लिए निकाल लीजिए, वो आपको काम करना है। इसके साथ मैंने कहा कि करंट अफेयर्स के आपको या जीएस के आपको आंसर राइटिंग थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी है। तो यहाँ पे जो 5वां स्टडी टाइम होगा उसमें दिन भर का जितना आपने पढ़ा है, 1-1.5 घंटा लगा लो, मान लो उसको रिवीजन कर लिया, और आधा घंटा आप यहाँ पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस 1 या 2 आपको आंसर राइटिंग जितनी भी कर पाओ वो करना है। ये सिस्टम बनाकर आपको पूरा फॉलो करना है आपके एग्जाम के पहले तक, ठीक है। इसी तरह अगस्त में हमने ले लिया इतिहास, ले लिया इतिहास के साथ हमने उत्तर प्रदेश, संपूर्ण उत्तर प्रदेश आपको प्रीलिम्स के लिहाज से रिवीजन कर लिया। फिर सीसैट, फिर करंट अफेयर्स और फिर रिवीजन और आंसर राइटिंग करनी है। सितंबर में हमने राजव्यवस्था के साथ अर्थव्यवस्था को कर लिया, 2 जीएस के सब्जेक्ट ले लिए। इसके साथ सीसैट और करंट अफेयर्स अगर हम लगा लें और फिर उसका रिवीजन आपको डेली शाम को लगा लीजिए और आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। और लास्ट में अक्टूबर वाले जिस महीने यहाँ पर एग्जाम, उसमें हम सामान्य विज्ञान को पढ़ लें।
कई सारे स्टैटिक रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको एग्जाम से पहले पढ़ के जाओ, ज्यादा सही रहता है, भूलते आपको कम है। इसमें कंप्यूटर, कृषि, जनसंख्या, नगरीकरण वाले सारे टॉपिक पढ़ लो और फिर सीसैट लगा लो, करंट अफेयर्स कर लो और रिवीजन के साथ साथ इसी मंथ में यानी अक्टूबर के मंथ में आंसर राइटिंग बंद कर देनी है और टेस्ट सीरीज लगानी शुरू कर देनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपका टाइम टेबल है और इसे ही आपको यहाँ पर फॉलो करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डेली यहाँ पर सिर्फ आपको देखा जाए 10 घंटे डेली यहाँ पर आपको स्टडी करनी है और इसी टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करेंगे इसमें सब कुछ है। जीएस का रिवीजन आपको प्रॉपर हो जाएगा। एक बार पढ़ने के बाद शाम को पूरा रिवीजन भी कर लेना है सोने से पहले, फिर अगले दिन पढ़ना है सुबह से शाम तक, फिर शाम को सोने से पहले रिवीजन कर लेना है। इसी तरीके से आपका पूरा जीएस कंप्लीट हो जाए, जीएस के सारे टॉपिक हो जाएंगे, करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, सीसैट आपको लग जाएगी, आपका रिवीजन भी आपको हो जाएगा, साथ साथ 1-2 बार रिवीजन भी साथ में चल रहा होगा और इसके साथ साथ आपको देखा जाए तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी, मेंस की भी तैयारी साथ साथ चल रही होगी और करंट अफेयर्स, सीसैट सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें से बच जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो यूपीपीसीएस एग्जाम को यहाँ पे क्लियर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। उन सब्जेक्ट को ज्यादा यहाँ पे जैसे मैंने कहा महत्ता देनी है जो कि ज्यादा स्कोरिंग है, जैसे भूगोल में, इतिहास में, उत्तर प्रदेश में, करंट अफेयर और सीसैट। तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से फोकस करोगे और साथ ही साथ साइंस, तो यहाँ पर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। बाकी लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार हम आपको एग्जाम से रिलेटेड गाइड भी करते रहेंगे, नई यहाँ पे कंटेंट भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसके माध्यम से आपकी तैयारी में हेल्प की जा सके। यदि कोई सजेशन आपकी तरफ देना है या कोई यहाँ पे समस्या है एग्जाम से रिलेटेड तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसको लेकर के आपके साथ यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।